शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरू सुखदेव होना ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਯੂਥ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਆ ਕੇ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ किस वास्ते लेना आया। आप यहाँ पहुँचे हैं हुसैनी वाला फिरोजपुर में, कब आए हैं पहले ये बताइए और कैसा लगा यहाँ आके? देखिए, हम कल आए थे और जो हमारे शहीद अपने देश के लिए जान देंगे और इस हवा में सांस लेने का मौका, इस मिट्टी की सुगंध को महसूस करने का मौका, यहाँ की ऊर्जा को अनुभव करने का मौका जो हमें यहाँ पे मिला, हमारी ऊर्जा दोगुनी होगी। और बल्कि हम इमोशनल हैं कि यहाँ मतलब कई बार तो हम जो आपसे बाइट दे रहे हैं, सभी पत्रकार साथियों का भी धन्यवाद करते हैं, इतना तवज्जो हमें दी। हम इमोशनल हो जाते हैं कि हम क्या ऐसी बात कहें, क्या हम बात कहें। जो वो क्या आदमी थे, वो मतलब मैं कहूँगा उनका दर्जा अलग ही है, जो 23 साल की उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए ऐसे विचार और अपने सब कुछ जीवन त्याग के चले गए। तो आज के नौजवानों को प्रेरणा लेनी चाहिए और यहाँ की हवा में सांस लेके हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप यहाँ से मिट्टी लेके जा रहे हैं, क्या पर्पज़ है, मिट्टी क्यों लेके जा रहे हैं? देखिए, हमने एक अभियान शुरू किया है जिस अभियान का नाम है एक दिन गांव के नाम। आज जब हम ऐसा समझते हैं कि जब देश में अगर देश को मजबूत करना चाहते हैं ना, तो देश के गांव को मजबूत करना पड़ेगा। और गांव जब मजबूत हो सकते हैं जब गांव का नौजवान, गांव का युवा उस दिशा में सोचे जिस दिशा में हमारे देश के शहीद सोचते थे। हम यहाँ की मिट्टी लेके प्रत्येक हरियाणा के लगभग 50 गांव में जाएंगे। वहाँ पे इस मिट्टी में बरगद का पेड़ लगाने का काम करेंगे और उस बरगद के पेड़ में के साथ साथ हम जो आइडिया, जो विचार भगत सिंह के, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त सोचते थे कि हमारे देश ऐसा होना चाहिए, उन तमाम बातों के लेके हम युवाओं के बीच में गांव में हम जाने का काम करेंगे। जो शहीद हमारा सपना देखते थे कि भारत हमारा ऐसा होना चाहिए, उस सपने को पूरा करने का प्रयास हम नौजवान साथी सब मिलकर करेंगे और हरियाणा में इस मिट्टी में पेड़ लगाएंगे ताकि भावनात्मक रूप के साथ तो जुड़े ही हैं लोग भगत सिंह के साथ, उसके साथ साथ उनके आइडियाज़ के साथ भी जुड़े, वो सब बातें तमाम लेके जाएं। आप शहीदों के आइडिया को लेकर बहुत संजीदा दिख रहे हैं, आपने किसान संघर्ष में भी काफ़ी साथ दिया है, तो कैसा लगता है अब पंजाब और हरियाणा मिलकर चल रहे हैं, इनकी जो सोच है वो मिल गई है, आने वाले नौजवान जो है पंजाब के और हरियाणा के, उनकी सोच काफ़ी मिलती है और वो खुद ही भगत सिंह को चाहते हैं सभी? देखिए, जहाँ की बात है कि हरियाणा और पंजाब ने संयुक्त रूप से लड़ा, पूरे देश के तमाम किसानों ने एक साझा संघर्ष किया और वो जीता। जैसे मैं बात करूं, मेरा भी राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ संगठन है और सब ने मिलकर संघर्ष किया जब हम एक मुकाम तक पहुंचे। देखिए, दो तरह के आदमी हैं, एक जो सच बोलते हैं, एक जो झूठ बोलते हैं, एक जो न्यायप्रिय है, एक जो अन्याय का साथ देते हैं। तो जो हरियाणा पंजाब ने मिलकर एक सामूहिकता से लड़ाई लड़ी, व्यक्तिगत हित को त्याग के सामूहिक हित की बात जो हरियाणा पंजाब ने मिलकर करी और पूरे देश के तमाम किसानों ने की, उसमें हमारी जीत हुई। अब जो जागरूकता इस किसान आंदोलन की वजह से इस देश में आई है, देश के तमाम नौजवानों में आई है, उस जागरूकता को हम आगे कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। जो एक फर्टाइल लैंड हमारी नौजवानों की हो गई है, उस फर्टाइल लैंड में क्या ऐसे शहीदों के विचारों के बीज बोए जाए जिसके इसलिए ताकि भविष्य में कोई भी सरकार मेहनतकश मजदूर किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ कोई भी कानून बनाए तो 100 बार उसको सोचने का काम करे। मगर शहीदों को याद रखने वाले नौजवान, चाहे लड़के हैं लड़कियां, वो बहुत कम हो रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया में, मोबाइल में डूब गए हैं, वो टीवी और सोशल मीडिया में ज़्यादा डूब चुके हैं नौजवान, उनको क्या कहेंगे आप? तभी अब मैं सभी उन तमाम साथियों को हम कहना चाहते हैं कि हरियाणा में हमें तमाम जगह हमारे कार्यक्रम हैं, कल से शुरू हो जाएंगे। उन सभी साथियों से हम कहना चाहते हैं कि आप एक चीज को समझिए, जब तक हम किसी आदमी के विचार को नहीं समझेंगे तब तक उस आदमी को समझना, मैं समझता हूँ मतलब बेबुनियाद नहीं है। हम पूर्ण तरीके से उस बात को नहीं समझ पाए। भगत सिंह ने इस देश के ऊपर जान नौछावर करी, इतना भगत सिंह को ना समझे, इतना भगत सिंह को ना समझे कि बम और पिस्तौल से भगत सिंह देश में आज़ादी दिलाना चाहते थे। भगत सिंह एक विचार थे, भगत सिंह चाहते थे इस देश के विद्यार्थी, इस देश के नौजवान, इस देश के युवा, उनकी अपनी एक अलग भूमिका है, उनकी अपनी एक वो भूमिका है जिसमें अगर वो सक्रियता से काम करे। अगर मैं अपने देश की बात करूं, लगभग 60 से 70% हमारे देश में नौजवान है, युवाओं की जनसंख्या। अगर इस देश का
नौजवान भी सोशल मीडिया को छोड़ के, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को छोड़ के थोड़ा सा संजीदा हो जाए, उन किताबों को पढ़े। वही किताब असली बम और पिस्तौल हमारे लिए है। विचार सबसे बड़ा वेपन है, विचार सबसे बड़ा हथियार है। नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, ना कि ये फोटो लगाने से, उनके व्हाट्सएप पे एक उनकी टी शर्ट पहनने से या उनके फोटो गाड़ियों पीछे लगाने से तो भगत सिंह को मानना नहीं होता। भगत सिंह के विचार को मानना असल में भगत सिंह को बिल्कुल बिल्कुल भगत सिंह के विचार को मानना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे जो राजनेता हैं वो इन शहीदों के जो सपने थे उनको भूल के अपने कामों में लग चुके हैं। देखिए, इस देश से भले ही गोरे अंग्रेज चले गए हों, लेकिन काले अंग्रेजों का राज मैं कहूँगा इस देश में है। जो भगत सिंह ने सपना था कि भाई युवाओं का, किसानों का, मजदूरों का देश हो, उनके सपने को पूरा किया जाए, लेकिन आज हम देखेंगे कि यहाँ सिर्फ दमनकारिया नीति है। जो अंग्रेजों के कानून थे वो आज भी हमारे देश में लागू हैं। आप देखिएगा, कोई भी कानून बाहर से बन के आता हमारे देश में, अभी किसी कानून की इंटरनेशनल सोच के तहत ये कानून लाए गए। तो मैं कहूँगा कि बहुत जिस देश में से भगत सिंह जैसे योद्धा पैदा हुए, उस देश के नौजवान आज किस रास्ते पे जा रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। नशे पर लगाया जा रहा है नौजवानों को। कैसे देखिए, लगाया जा रहा है कि ये फोन है, आप जब भी फोन को निकालोगे इसका इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। आप जब भी इस पर देखोगे तो कुछ अश्लीलता आपको देखने को मिलेगी, या कुछ आपको उसमें फिल्मों देखोगे तो आप हथियार चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको मतलब युवाओं को एक साइकोलॉजिक वार किया जा रहा है माइंड पे उनके। तो मैं कहीं ना कहीं कहूँगा, लोगों को अपने इतिहास की तरफ लौटने की जरूरत है, उनको पढ़ने की जरूरत है। उनको पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने देश के लिए क्या किया, पूरे देश को आज़ादी दिलाने का काम ये किया, और इस आंदोलन ने कहीं तक साबित करने का काम भी किया। युवा थोड़ा भटक तो चुका है, लेकिन वो अगर सही तरीके से कोई प्रयास किया जाए तो नौजवान रास्ते पे आ सकते हैं, मुझे जैसा लग रहा है। इसी उम्मीद के तहत हम गाँव जाने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी गल है। ये नौजवान ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੱਲੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ, ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।